नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली थी, अब महाराष्ट्र सरकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और इसीलिए अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, उन्होंने ये कहा है कि अब अर्नब गोस्वामी को रोकने की जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, शरद पवार ने ये बात उद्धव ठाकरे से फोन पर की थी और इसका खुलासा सामना में संजय राउत ने किया है। संजय राउत जिस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने खड़ी थी। केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच को अनुमति दे दी है, लेकिन सीबीआई का विरोध जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही थी और वहीं पर काफी कुछ दबाने की भी कोशिश की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और पूरे प्रशासन, क्योंकि मुंबई पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है ये आप सबने देखा। चाहे वो पालघर का मुद्दा हो या सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने उठाया है, महाराष्ट्र सरकार अब अर्नब गोस्वामी से डर गई है। सवाल पूछना एक पत्रकार का हक होता है, लेकिन उसके बाद भी चाहे वो कांग्रेस हो या शिवसेना पत्रकारों का मुंह बंद कराने की कोशिश कर रही है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अब अपनी सरकार जब असुरक्षित है तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रची गई थी और उसका जब भांटाफोड़ हुआ और अब वो अर्नब गोस्वामी पर किस तरीके से दबाव बना रही है। इससे पहले हमने देखा कि पालघर के मुद्दे पर किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर किया गया। घंटों घंटों उनसे मुंबई पुलिस ने पूछताछ की, यहां तक कि उन पर हमला भी कांग्रेस ने करवाया और उसके बाद मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार ने किस तरीके का टॉर्चर अर्नब गोस्वामी को दिया। अब अर्नब गोस्वामी ने जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला जोरों शोरों से, उसके बाद अगर बात करें तो पूरे देश में अर्नब गोस्वामी को एक हीरो की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, आत्महत्या का रूप देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले जो उनकी पूर्व मैनेजर थी, उनके भी हत्या को किस तरीके से आत्महत्या दिखाई गई और बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आनी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही क्लीन चिट दे देना ये दिखाता है कि किस तरीके से संदेह के घेरे में महाराष्ट्र सरकार है और इसीलिए आज महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी पर इस तरीके के बयानबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को शांत कराना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की पोल एक पत्रकार खोल रहा है, बिल्कुल भी महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के तमाम नेताओं का नाम सामने आ रहा है, संजय राउत की बौखलाहट भी इस पर सामने आई है। यहां तक कि संजय राउत ने इसको साजिश भी करार दे दी है। उन्होंने कहा कि बिहार से दिल्ली तक एक साजिश रची जा रही है। लेकिन ये बौखलाहट क्यों है संजय राउत का, ये भी हम आपको बताते हैं। अर्नब गोस्वामी जिसको लेकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की थी और रोकने की कोशिश, उन्होंने बोला कि रोकने की जरूरत है, यानी कि ये दिखा रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसकी ये हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। अर्नब गोस्वामी निष्पक्ष पत्रकार है और जिस तरीके से हर मुद्दे को वो उठाते हैं, आज पूरे देश का समर्थन उनके साथ हो और पूरे देश के वो हीरो बन गए। यहां तक कि सुशांत की बहन जो कीर्ति सिंह है, उन्होंने भी अर्नब गोस्वामी को रियल हीरो बताया। उन्होंने कहा हम सब आपसे प्यार करते हैं, पूरा देश अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चाहे पालघर का मुद्दा हो या फिर आज सुशांत सिंह राजपूत जिस केस में महाराष्ट्र सरकार सारी चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही थी और ये दिखाया जा रहा था कि एक आत्महत्या था, डिप्रेशन, तमाम थ्योरियां सामने रखी गई। चाहे महेश भट्ट ने जिस तरीके से चीजों को मोल्ड करने की कोशिश की और ये बताया कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे, बॉबी परवीन का और तमाम लोगों का उदाहरण दिया जाने लगा, तुरंत स्टोरी भी बनाकर सुना दी गई। और वहीं पर अब जब बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी और उसके बाद सीबीआई की मांग इतने दिनों से चल रही थी। यहां तक कि रिया जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने भी मांग की थी, लेकिन अब वो किस तरीके से ना तो कोऑपरेट कर रही हैं और किस तरीके से उनकी भाषा भी बदल गई है। तो इससे ये साफ दिखता है कि आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो महाराष्ट्र सरकार भी छुपाने की कोशिश कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं रिया की भी मदद की जा रही है और इसीलिए नहीं चाहते कि सीबीआई जांच हो और उस पर बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि गुप्तेश्वर पांडे जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन पर भी काफी आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी की है और संजय राउत का यह कहना है कि बिहार और दिल्ली में जिस तरह की राजनीति की जा रही है, मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुंबई पुलिस एक सक्षम बल है और सच्चाई
को सामने लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इससे पहले जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, तब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जनता ये मांग कर रही थी, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आखिर कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से आप ये दिखा रहे हैं, चाहे वो जो बड़ी बड़ी गलतियां, चाहे पालघर के मुद्दे में हो, वहां पर भी पुलिस ने जो वहां के हत्यारे थे, जिस तरीके से उन्होंने संतों की हत्या की थी, उनको ही संतों को सौंप दिया था। तो इससे ये दिखाई दे रहा था कि मुंबई पुलिस किस तरीके से अपराध को समर्थन दे रही है और उन अपराधियों का समर्थन कर रही है। जिस तरीके से सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी दिशा, उनकी मौत हुई, उसमें भी तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि वो फाइल ही डिलीट हो गई। तमाम बहाने बताए जा रहे हैं और इससे बिल्कुल ये साफ है कि बहुत कुछ बड़ा है जो छुपाया जा रहा है। और इसीलिए संजय राउत इस तरीके के बौखलाहट उनको सामने आ रही है, क्योंकि चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इससे कटघरे में खड़ी होती है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सरकार गिर भी सकती है। इससे पहले संजय राउत ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सुशांत की मौत मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा नेता आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने इस पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह हजम नहीं हो रहा और इसीलिए आदित्य ठाकरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और जिन लोगों ने मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आदित्य ठाकरे को घसीटा है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि धमकी भी दे रहे हैं। साथ में संजय राउत का यह कहना है कि आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश कर रहे लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अभिनेता की मौत के बाद गंदी राजनीति चल रही है और बिना किसी का नाम लिए कहा कि हताशा में ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक का जिक्र किया है, इससे ये दिखाई दे रहा है कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र की जो बात उन्होंने की है, ये पूरी तरीके से दिखा रहा है कि वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार फंस रही हो और इसीलिए संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो इन्होंने डीजीपी का जिस तरीके से मामले में घसीटने की कोशिश की थी और बिहार से लेकर केंद्र तक जो राजनीति का आरोप इन्होंने लगाया, और इसी बयान पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पलटवार किया और उन्होंने लिखा कि जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूब से करता है, हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली देनी है दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। इससे पहले जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि जो सच है वो सामने लाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है, कुछ लोग सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि जब सरकार में जो इनके नेता हैं शिवसेना के, वो फंस रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। अगर सच, आप भी सच की बात कर रहे हैं और अगर सीबीआई इसमें जांच करती है तो इसमें हर्ज क्या है और सच सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता भी मांग कर रही है कि सीबीआई जांच करे और सच सबके सामने आए। तो महाराष्ट्र सरकार इसमें सीबीआई जांच से इनकार क्यों कर रही थी? यहां तक कि इनके गृह मंत्री ने यह बयान दे दिया था कि इसमें सीबीआई की कोई जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन आज तक मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी न लगा और अगर कुछ हुआ है तो उनके हाथों से फाइल डिलीट हुई है, तमाम तरीके की चीजें सामने आई है। ना तो पालघर के मुद्दे पर इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की सही तरीके से और ना ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, और इसीलिए जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी चाहे वो संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, जिस तरीके से राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, इससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से फंस रही है इस मामले में और उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे का जो नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है और इसीलिए संजय राउत की ये बौखलाहट सामने आई है और बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं। जबकि सबको ये पता है कि जनता की ये मांग थी और जनता की मांग पर ही जो डीजीपी ने ये कहा है कि हम सच के साथ खड़े हों और जनता की मैंने सेवा की है और आज भी न्याय चाहिए, हमें न्याय की बात कर रहे हैं। चाहे उनकी जो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली हो, उस पर भी जिस तरीके से उन्होंने तथ्यहीन आरोप संजय राउत ने लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरी शादी से सुशांत सिंह राजपूत काफी परेशान थे, यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके आपसी संबंध भी अच्छे नहीं थे। वो परिवार जो इस तरीके से उन्होंने अपना बेटा खोया है और आज उन पर इस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अंकिता लोखंडे जो न्याय के लिए लड़ रही हैं और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले इसलिए वो आज सामने आ रही हैं, उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय राउत का यह कहना है कि जांच होनी चाहिए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का ब्रेकअप क्यों हुआ।
हत्या हुई, उस पर जब सीबीआई जांच की बात की जा रही थी, जांच की बात की जा रही तो इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे और इस पर किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ब्रेकअप क्यों हुआ, इस पर इनको जांच चाहिए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार फंस रही है और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और बहुत कुछ सामने आएगा, अभी जांच हो रही है। और जिस तरीके से बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में तमाम ऐसी चीजें सामने लाई हैं, उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद भी बहुत चीजें ऐसी सामने आएंगी जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार संकट में आ सकती है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।